नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ईशा निगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। खबर वाराणसी से है, जहां भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की फ्यूचर टेक्नोलॉजी में एडवांस रिसर्च और उन्नत अनुसंधान को नई दिशा देने के लिए इसरो BHU पहुंचा। दरअसल BHU, IIT और इसरो में रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस खोलने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। बताया जा रहा है कि MOU पर हस्ताक्षर के लिए वर्चुअल तरीके से संपन्न हुए कार्यक्रम में BHU, IIT निदेशक और इसरो की ओर से CBPO ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर IIT निदेशक ने बताया कि छात्रों को स्पेस साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में जाने का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल ये रीजनल एकेडमिक सेंटर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। ये सेंटर मध्य भारत की 3 स्टेट्स को, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखेगा। और उस MOU का जो मेन उद्देश्य ये है कि हम इन 3 स्टेट्स में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज और बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबको साथ लेके स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस से संबंधित जो रिसर्च हो सकती है, जो इनोवेशन हो सकता है, जो स्टार्टअप कल्चर हो सकती है, उसको प्रमोट करें। जहां एक तरफ 28 दिनों से किसान सड़कों पर उतरकर किसान बिल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अधिवक्ताओं ने किसान आंदोलन को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि वाराणसी के अधिवक्ता ने कचहरी मुख्यालय पर प्रतीकात्मक मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जताया। नहीं, हमारी मांग है भारत सरकार से, देश की व्यवस्था से कि 28 दिनों से देश की सड़कें बंद हैं। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व क्षति हो चुकी है। हमारा मूल अधिकार, मौलिक अधिकार भीड़ ने बंधक बना के रखा हुआ है। ये सड़कें खाली हों, इसको किसी प्रकार से आप खाली कराएं। और यही नहीं, जो भी देश विरोधी तत्व, अराजक तत्व किसान की बेस में वहाँ इकट्ठे हैं, इनके द्वारा हमारे गणतंत्र दिवस को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे अराजक तत्वों पर कार्रवाई हो। वही कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार के बीच में भी हर वर्ग का ध्यान रखने वाली प्रदेश की योगी सरकार किसानों पर खासी मेहरबान रही है। बता दें कि इनकी हर जरूरत का ख्याल रखने के साथ ही फसल के भुगतान को भी समय से कराया गया है। वहीं इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश कुमार राणा ने बताया कि 2017 में उत्तर प्रदेश में जब BJP की सरकार ने काम संभाला तो प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत बेहद खराब थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 वर्ष में योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों का 1,12 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया है। यह भुगतान आजादी के बाद से 70 वर्ष बाद अब तक का सर्वाधिक भुगतान है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गन्ना विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक काम किए गए हैं, उनके लिए आज की ये प्रेस रखी गई है। और मैं कह सकता हूँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 1,12,600 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है। अब खबर गोरखपुर से है, जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 50 एकड़ में प्रस्तावित गारमेंट पार्क में 51 उद्यमियों ने रेडीमेड गारमेंट की इकाई स्थापित करने की इच्छा जताई। बताया जा रहा है कि इसके लिए 27 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया है। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री को करीब 500 औद्योगिक इकाई स्थापित होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अगर ऐसा हुआ तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गारमेंट पार्क के लिए चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री की ओर से उद्यमियों के बीच सर्वे कराया जा रहा है। जो उद्यमी निवेश के इच्छुक हैं, उन सब से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अब तक 51 उद्यमियों ने औद्योगिक इकाई स्थापित करने की इच्छा जताई है। बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अब तक जो उद्यमी आगे आए हैं, उनमें ज्यादातर शर्ट, टी-शर्ट, जैकेट और लेडीज गारमेंट की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। बताया जा रहा है कि रैली चौक स्थित कोनेश्वर मंदिर चौराहे से निकाली गई। बता दें कि गांव-गांव पांव-पांव अभियान के तहत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये रैली निकाली। आपको बता दें कि इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और साथ ही साथ पुलिस ने आगे बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाकर रोका। वहीं पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। और हम लोगों के हाथ में ये माननीय शिवपाल जी के द्वारा
तैयार किया गया व्यापारियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए संदेश देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए थे और ये स्टिकर लगाने के लिए एकत्रित हुए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि गांव-गांव पांव-पांव, नगर-नगर, डगर-डगर व्यापारियों को जागरूक करना है कि अब व्यापारियों के साथ लूट, हत्या, डकैती, राजनी, छिनैती ये अब समाप्त होगा और 2022 में हम पूरी तरीके से सरकार में आएंगे और व्यापारियों की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। जहां एक तरफ जिले में माफियाओं के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण और पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, वहीं इसी कड़ी में ऑपरेशन माफिया पर कार्रवाई के क्रम में पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद के एक और करीबी गुर्गे के आलिशान मकान पर पीजीए का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि धूनगंज में मोरियाडीह का आबिद प्रधान अतीक अहमद का करीबी शूटर है। उसके मोरियाडीह स्थित आलिशान अवैध निर्माण पर पीजीए ने कार्यवाही की है। वहीं इस मामले पर पीजीए अफसरों ने कहा है कि बिना नक्शा पास कराए अपराधी आबिद प्रधान ने ये निर्माण कराया था। अब खबर लखनऊ से है, जहां एयरपोर्ट कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि दुबई से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास से कस्टम विभाग को 729 ग्राम सोना मिला है। बता दें कि जिसकी कीमत 8,12,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि एक युवक सोने को फॉइल के रूप में डालकर अपनी ट्रॉली बैग में छुपाकर दुबई से लखनऊ ला रहा था। अब खबर नोएडा के होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड को लेकर सामने आ रही है। बता दें कि होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने ग्रेटर नोएडा के 2 कारखानों को औपचारिक रूप से बंद करने का ऐलान किया है। बता दें कि इस कारखाने को बंद करने से HCIL का देश में CRV और सिविक मॉडल का उत्पादन भी थम गया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों की मॉडल ही प्रोडक्शन का इसी कारखाने में किया जाता है। बता दें कि इस कारखाने को बंद करने से हजारों लोगों की नौकरी पर संकट बनाया है। वहीं कानपुर देहात में भी चोरों के हौसले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 गांव का है, जहां चोरों ने दवाई के गोदाम पर 30 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। हमारा प्रतिष्ठान जो है वो थोक का दवाओं का काम है और नेशनल हाईवे नंबर 2 के किनारे आनंदेश्वर कोल्ड स्टोरेज के अपोजिट में हमारा प्रतिष्ठान है और मैं थोक दवाओं का व्यापारी हूँ। आज रात संभवतः 1 बजे के बाद की घटना है कि कुछ चोरों ने हमारे प्रतिष्ठान पे आकर के हमला किया और ताले तोड़ करके लगभग दवाओं के रखे हुए 70 से 80 गत्ते लेकर के चंपत हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये आपको बताना चाहूँगा, ये पूरा मामला जो है कानपुर देहात का है और जो है अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र लगता है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक महीने के अंदर 2 जो है बड़ी चोरियां हो जाती हैं और पुलिस जो है उसमें बिल्कुल जो है देखा जा रहा है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसा कि हमारी बात हुई है, यहाँ के उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच की जाएगी और जांच के बाद ही पूरी बात आएगी सामने, इसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं गाजियाबाद में क्रिसमस को लेकर गिरजाघर में तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण को देखते हुए गिरजाघरों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि प्रभु यीशु के आगमन को लेकर समुदाय के लोग तैयारियों में लग गए हैं। वहीं गाजियाबाद के चर्चित चौधरी मोड़ स्थित कैथोलिक चर्च के संत जोसेफ गिरजाघर और पूरे परिसर का सजाने का ध्यान रख रहे हैं। हालांकि चर्च द्वारा लोगों से अपील की गई है कि इस वर्ष को आपातकाल मानते हुए घरों में ही पूजा करें और प्रभु से संक्रमण खत्म करने और मानवता की रक्षा करने की प्रार्थना करें। क्रिसमस तो हमारा एक सबसे बड़ा त्योहार है और उसको तो मनाना तो है, लेकिन गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार हम उसको मनाएंगे जितना लोग हैं, और ऐसे जो वो मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वो करने के इरादा है। कितने लोगों की अनुमति आप चर्च? करीब 100 लोगों का अनुमति है। इस साल जैसे कि लॉकडाउन हुआ, इतनी महामारी हुई जो हमारे देश में या पूरे विश्व में, तो उसको देखते हुए मैं तो सादगी से मनाऊंगी अपने परिवार के साथ, और मैं चाहूँगी कि और भी जो लोग हैं वो भी सादगी से बनाएं और उन लोगों के लिए दुआएं करें जिन्होंने अपने चहीते खोए हैं और जिनका घर खो गया, मतलब बर्बाद हो गया अभी तो सब कुछ। तो मैं उनके लिए दुआ मांगना चाहूँगी और कोशिश करूँगी किसी एक परिवार की सहायता करूँ। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ।